कही प्रिय बचन विवेक में, कीनी मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगटी विपिन गुण दोष। राम जी ने अनेक तरह से बुद्धि से विवेक से वचन कहकर अपनी जननी को समझाया। फिर सीता को वनों के गुणों और दोषों के बारे में बताने लगे, उनको वो समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समूह समझी मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनी कछु गुनहु। उन्होंने देखा कि माँ पास खड़ी हैं तो वो थोड़े सकुचा भी गए, पर फिर उन्होंने मन में सोचा कि ये समय संकोच करने का नहीं है। उनके पास समय भी नहीं था, तो वो बोले कि राजकुमारी, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो सुनो, परंतु उसका कोई और भाव मत ले लेना। आपन मोर नीक जोग चहूँ, बचनु हमार मानी ग्रह रहूँ, आयुषी मोर सासू सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। पहली बात याद रखो कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भी भला हो और मेरा भी भला हो, तो मेरी बात को मान कर अयोध्या में ही रह जाओ, मेरे साथ वन में मत जाओ। इससे एक ये होगा भामिनी कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी, और दूसरी ये बात कि तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उनको बड़ा सहारा रहेगा। ये एक अच्छा काम होगा। हे भामिनी, सब प्रकार से घर में रहने में ही तुम्हारी भलाई है। एही ते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। वो आगे कहते हैं कि मेरे साथ तुम चलोगी तो वो धर्म नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करना। ऐसे समय आएगा कि जब मेरी जननी को मेरी याद आएगी, और तब वो बहुत व्याकुल हो जाएंगी, बेचैन हो जाएंगी, और उनकी मति भोली हो जाएगी। मेरे प्रेम को याद करके वो व्याकुल हो जाएंगी, और अगर तुम पास में होगी तो उनको सहारा रहेगा। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाई एयू मृदुवानी, कहूँ सुभाए सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखों तो ही। तब तुम उनको कहानियाँ सुनाने अपने जीवन की, तुम्हारे बचपन की, और वो तुम ही कर सकती हो। हे सुमुखी, तुम मेरी माँ को समझाना जब वो व्याकुल हो जाएं। मैं ये स्वभाव से भी कहता हूँ और 100 कस्में खाकर भी कहता हूँ कि तुमको जो मैं अयोध्या में रुकने के लिए कह रहा हूँ, उसका एक ही कारण है कि तुम मेरी माँ की सुख सुविधा का ध्यान रखोगी। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनही कलेस, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। राम जी कहते हैं कि अगर तुम मेरी ये बात मानोगी तो तुमको क्या लाभ मिलेगा। इसको वेदों ने और गुरुओं ने धर्म कहा है, तुम उसका पालन करोगी। बिना कष्ट पाए वेदों और गुरु के कहे हुए धर्म के लाभ तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम जिद करोगी और नहीं मानोगी तो फिर संकट पैदा हो जाएगा। जैसे गालव मुनि और राजा नहुष ने जिद की थी तो उनको संकट ही सहने पड़े थे। ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन थे। गालव मुनि उनके शिष्य थे। उन्होंने तपस्या लीन ऋषि की बहुत सेवा करी। ऋषि उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गालव मुनि से कहा कि तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। वो बहुत खुश हो गए। गालव मुनि ने कहा कि ठीक, मगर जाने से पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्रों का वचन है कि यदि आप गुरु दक्षिणा नहीं देते तो वो विद्या टिकती नहीं है, इसलिए मुझे आपको देनी है। आप बताइए कि मैं आपको क्या दूँ। विश्वामित्र जी हंसकर कहते हैं कि सुनो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं उससे ही प्रसन्न हूँ, तुमसे मैं गुरु दक्षिणा नहीं लेना चाहता। पर मुनि गालव जिद पर अड़ गए कि नहीं, मुझे तो देना है। अब यहाँ जब गुरु ने कह दिया कि उनको नहीं चाहिए तो उनको रुक जाना चाहिए था, पर गालव जिद पर अड़े रहे। तब विश्वामित्र जी थोड़ा चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं मान रहे हो तो तुम मेरे लिए 800 घोड़े ले आओ, लेकिन उनके साथ एक शर्त है कि वो बिल्कुल सफ़ेद होने चाहिए और हर एक घोड़े का एक कान काला होना चाहिए। ये सुनते ही गालव मुनि के होश उड़ गए। उनका पूरा जीवन लग गया, फिर भी सिर्फ वो ऐसे 600 घोड़े ही इकट्ठे कर पाए। गुरु ने कहा था कि तू जा अपना जीवन जी, पर अब उनका जीवन इसी में बीत गया। ऐसे ही नहुष राजा इंद्राणी से विवाह करना चाहते थे। इंद्राणी ने कहा ठीक है, पर एक शर्त है कि मेरे पास अगर तुम आओगे तो पालकी में बैठकर आना और उस पालकी को सप्त ऋषि ही उठा कर लाए।
राजा नहुष पालकी में बैठे और उन्होंने सब ऋषियों को कहा कि आप पालकी उठाओ, तो पहले ही राजा ने उनका अपमान कर दिया। फिर जब उन सब ऋषियों ने पालकी उठाई तो उनको मालूम नहीं था कि कैसे उठानी है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहे थे। तब राजा उनको बार बार कह रहे थे कि आगे बढ़ो, आगे जल्दी बढ़ो, पैर मार रहे थे। फिर से राजा ने सब ऋषियों को अपमानित किया। तब ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि वो सांप हो जाए। तो यहाँ राम जी सीता जी को समझा रहे थे कि जिद करना ठीक नहीं है। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिख वनु सुनहु हमारा। राम जी आगे कहते हैं कि हे सुमुखी, मैं वापस लौटकर यहाँ आऊँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत सयानी हो, मेरी बात समझो। मैं पिता के वचनों की लाज रखकर उन्हें सत्य सिद्ध करके 14 वर्ष के बाद लौटकर आ जाऊंगा। वो कहते हैं कि 14 वर्ष बीतने में देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, तुम हमारी ये सीख को अच्छे से समझ लो। राम जी सीता को ले जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उनको घेर रहे थे, क्योंकि वो एक बात जानते थे कि अगर सीता जी वन में जाएंगी तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। और उस समय जंगल बहुत भयानक थे, जंगली जानवर और राक्षसों से भरे हुए थे। वो ये बात भी जानते थे कि सीता जिद करेगी। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुखु पाऊ परिणामा, काननु कठिन भयंकरु भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। अब वो आगे कहते हैं कि अगर तुम मेरे प्रेम के कारण अभी भी जिद करोगी कि मुझे चलना ही चलना है, तो हे वामा, स्त्री को वामा कहते हैं क्योंकि वो पति के बाएं हाथ पर बैठती है। यहाँ उसका एक अर्थ और भी है। इन सब बातों को समझने के बाद भी स्त्री उल्टी चाल ही चलती है। तो वो कहते हैं कि उसके बदले में तुमको सिर्फ दुख मिलेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तुम जानती नहीं कि जंगल बहुत भयानक है, वहाँ बहुत गर्मी होती है, इतनी घुटन और उमस होती है, वहाँ तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। वहाँ बहुत बर्फीली ठंड भी होती है और वहाँ बारिश आंधी तूफान बहुत ज़ोर से होता है। कुस कंटक मग कांकर नाना, चलब पयो देही बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मारग अगम भूमिधर भारे। रास्ते में बड़ी बड़ी घास होती है, जो चुभ जाए तो काट देती है। कांटों का तो हिसाब ही नहीं है, ना जाने कितने प्रकार के कंकड़ पत्थर होते हैं उन जंगलों में। तुम उन रास्तों पे कैसे बिना चप्पलों जूतों के पैदल चलोगी? तुम्हारे पैर तो कमलों के समान कोमल और सुंदर हैं। अब कमल को उन रास्तों पर चलाओगी तो उनका क्या हाल होगा? ये रास्ता जहाँ तुम चलोगी उन पर चलना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको कैसे पार करोगी? कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाही निहारे, भालू बाग ब्रिक के ही नागा, करही नाद सुनी धीरजू भागा। वहाँ पर्वतों में गुफाएं हैं, दरें हैं, नदियाँ हैं, नाद हैं, मतलब बहुत बड़ी नदियाँ, बरसाती नाले हैं। वे सब बहुत गहरे हैं जिनको पार नहीं किया जा सकता। ये छोड़ो, उनको देखने से भी बहुत डर लगता। जंगल में भालू, शेर, भेड़िया, बाघ, हाथी हैं और उनकी आवाज़ें इतनी भयंकर होती कि अच्छे से अच्छा साहसी व्यक्ति भी कांप उठे और वहाँ से भाग जाए। भूमि शयन बलकल बसन, असनु कंद फल मूल, तेके सदा सब दिल मिलही, सबुई समय अनुकूल। वहाँ भूमि पर सोना पड़ता है और वस्त्र ऋषि मुनियों वाले पहनने पड़ेंगे। खाने के लिए जंगली फल फूल कंद मूल ये ही मिलेंगे। तो ये भी जान लो कि ये सब चीज़ें हर दिन मिलेंगी भी या नहीं, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिलेंगे। नहीं मिली तो भूखे प्यासे जंगल में भटकना पड़ेगा। नर आहार रजनीचर चरही, कपट बेश विधि कोटिक करही, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। सीता और सुन लो, इन जंगलों में ऐसे राक्षस रहते हैं जो मनुष्यों को मारकर खाते हैं, वो ही उनका प्रिय भोजन होता है। वो राक्षस कपटी रूप धारण करके मनुष्यों को उठाकर ले जाते हैं और मार डालते हैं। वनों में पहाड़ों का पानी तुमको अच्छा नहीं लगेगा, और वनों में जो विपत्तियां हैं उनके बारे में मैं कितना बताऊं, कैसे बताऊं। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। सीता, उन वनों में भयंकर सांप भी होते हैं, भयानक पक्षी भी होते हैं और ऐसे राक्षस हैं जो नर नारियों को उठाकर ले जाते हैं।
उन्हें अपने दास बनाने के लिए, खाने के लिए। इस बात को याद करके वो बड़े बड़े साहसी वीर हैं वो भी डर जाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि हे मृगलोचनी, मतलब हिरण की आंखों वाली, तुम तो डरपोक स्वभाव की हो। अभी मेरी माँ ने बताया कि तुम बंदर के चित्र को देखकर भी डर जाती हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजसु मोही देही लोगू, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये की लवन पयोधि मराली। राम जी आगे सीता जी को कहते हैं कि तुम तो हंसनी हो, तुम वन में जाने योग्य नहीं हो। अगर मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो लोग सब मेरी निंदा करेंगे। सब कहेंगे कि राम कितना निर्दयी है जो सीता को वन में ले गया। तुम ऐसी बेल हो जिसको मान सरोवर के पानी से सींच कर बड़ा किया गया है। हर प्रकार से तुम अमृत की बेल हो। तुम उस जंगल जो खारे पानी जैसा, उसमें कैसे जी पाओगी। नव रसाल बन बिहरन सीला, सो की कोकिल बिपिन करीला, रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। वो आगे कहते हैं जो आम के बागों में रहने वाली कोयल है वो भला कड़वे और जहरीले जंगल में कैसे रह सकेगी, कैसे गा सकेगी। इसलिए तुम इन सब बातों को हृदय से विचार करो और यहीं अयोध्या में रुक जाओ। हे चंद्रमुखी सीते, जंगल बड़े भारी दुखों का कारण है, मेरी बात मान लो। सहज सुहृद गुरुस्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, जो पछताई अघाई और अवसी होई हितहानी। अब राम जी कह रहे हैं कि जो अपने शुभ चिंतक की बात नहीं मानता, जो अपने गुरु की बात नहीं मानता, अपने स्वामी की बात नहीं मानता, वो जी भर के पछताता है, उसका बहुत नुकसान होता है। तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम जी भर के पछताओगी। ये सब बात शास्त्रों में लिखी है। सुनी मृदु वचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जल सिए के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकही सरद चंद निसी जैसे। अपने प्रियतम राम जी के ये मधुर और मनोहर वचन सीता जी सुनती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि ये सब बातें उनके हित की थीं। राम जी की ये सब सीख सुनकर उनका मन आग के समान जल रहा था, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी जलाती है, क्योंकि इनमें विरह छुपा होता है, मतलब प्रीतम से दूर रहने का दुख छुपा हुआ होता है। उतरु नाव बिकल बेदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरी धीरजू उर अवनी कुमारी। सीता जी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था, वो राम जी से क्या कहें। वो इस दुख से भरी हुई थी कि मेरे ये पवित्र स्वामी श्री राम जी मुझे यहीं छोड़ना चाहते हैं, मुझे अपने साथ वन में नहीं ले जाना चाहते। उन्होंने जबरदस्ती अपने आँखों से निकलते हुए आंसुओं को रोका और धरती पुत्री सीता जी ने बहुत मुश्किल से अपने हृदय में धीरज धारण किया। लागी सासु पग कह कर जोरी, छमवी देवी बड़ी अभिनय मोरी, दीनी प्राणपति मोही सिख सोई, जेही विधि मोर परम हित होई। सीता जी ने अपनी सास के पैर छुए और हाथ जोड़कर वो कहती हैं कि हे देवी, मैं कुछ कहने जा रही हूँ और मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि आपको लगे कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे तो आप मेरी इस दुष्टता को क्षमा कर दीजिएगा। वो कहती हैं कि जो भी मेरे स्वामी ने मुझे शिक्षा दी है वो बिल्कुल ठीक है और वो मेरे हित के लिए भी है, उससे मेरा भला ही होगा। मैं पुनि समझी दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुखु जग नाही। इस सब के बाद भी बस मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मेरा मन एक ही बात समझ रहा है कि संसार में मेरे प्रियतम से दूर रहने के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। सीता जी आगे कहती हैं कि मेरे प्राणनाथ करुणा के घर हैं, सुंदर हैं, सबको सुख देने वाले हैं, ज्ञानी हैं, सयाने हैं। हे मेरे प्राणपति, आप अच्छे से जान लीजिए कि आप इस रघुकुल के लिए चंद्रमा हैं और मैं कुमुद फूल हूँ। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। आप कह रहे हो कि अयोध्या मेरे लिए स्वर्ग बनी रहेगी, पर आपके बिना तो ये मुझे नरक ही दिखाई देगी। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवारु सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सीता जी राम जी को अपने मन का भाव बता रही हैं। वो कहती हैं कि माता पिता बहनें, प्रिय भाई और परिवार, दूसरे प्रिय लोग जिनको हम दिल से चाहते हैं,
पूरा समाज, सास ससुर, गुरु, बंधु, बांधव, सहायक, पुत्र, ये सब है नाथ जिनको मैंने बताया, वो सब बिना पति के तांते हो जाते हैं। तांते मतलब कि दुख देने वाले। जब तक पति हो तब तक ये सब सुख देते हैं। जहाँ लगी नाथ नेह अरु नाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु के ते ताते। तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। वो आगे कहती हैं कि हे नाथ, अगर पति नहीं तो ये प्रेम और ये नाते सब सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हो जाते हैं। शरीर, धन, घर, धरती, नगर, राज, ये सब बिना पति के दुख देने वाले हैं। आपके बिना किसी से भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। भोग रोग संभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछुनाई। अगर मैं रुक गई तो जितने भी अयोध्या के भोग होंगे, मतलब सुख होंगे, वो मुझे रोग के समान हो लगेंगे। मुझे यहाँ बहुत से आभूषण मिलेंगे पहनने को, मगर वो मेरे लिए बोझ होंगे। ये पूरा संसार मेरे लिए यमराज की एक सजा बन जाएगा। हे प्राणनाथ, आपके सिवा इस संसार में मेरे लिए कोई सुख नहीं है। आपका होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिदु बदनु निहारे। वो आगे कहती हैं कि हे प्राणनाथ, जैसे बिना प्राण के शरीर होता है, नदी बिना पानी के हो, वैसे ही बिना पुरुष के नारी होती है। हे नाथ, मेरे तो सारे सुख आपके साथ हैं। शरद ऋतु के पूर्ण निर्मल चंद्रमा के समान आपके मुख को निहारे बिना मेरे लिए सब बेकार हैं। वो मुख ही मुझे सब सुख दे सकता है। खग मृग परिजन नगरु बनु, बलकल बिमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। अब वो आगे कहती हैं कि अगर आप मुझे जंगल में ले जाएंगे तो वहाँ के पशु पक्षी ही मेरे परिवार के लोग हो जाएंगे। वन मेरे लिए अयोध्या बन जाएगा और पेड़ों के पत्ते ही मेरे वस्त्र बन जाएंगे। हे नाथ, जो आप मेरे लिए पत्तों की कुटिया बनाएंगे वो मुझे स्वर्ग के महलों से भी ज़्यादा सुखदायी होगी। मुझे स्वर्ग के महल नहीं चाहिए। बन देवी बन देव उदारा, करिहई सासु ससुर समसारा। कुस किसलय सारथी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। वन के देवता और वन की देवियाँ मेरे सास ससुर होंगे और वो उदार हृदय से मेरी देखभाल करेंगे। आपके साथ होना तो ऐसा होगा जैसे मैं कामदेव के साथ ही हूँ और वो मुझे सुख देंगे। तो आप मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाएं। कंद मूल फल अमी अहाऊ, अवध सौद सत सरिस पहाऊ। चिनु चिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहूं मुदित दिवस जिमी कोकी। वो आगे कहती हैं कि आप जो कंद मूल की बात कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट हो गए। वहाँ के जो बड़े बड़े पहाड़ होंगे वो मेरे लिए अयोध्या के महल के समान होंगे। पल पल मैं आपके चरण कमलों को देखकर ऐसे ही आनंदित रहूंगी जैसे दिन को देखकर चकवा रहता है। नाथ, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। बंद दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने मुझे जंगलों के बहुत सारे दुख बताए। आपने मुझे बताया कि बहुत से भय दुख कष्ट जंगलों में, परंतु आप एक बात जान लीजिए कि आपके साथ रहने से ये मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं देंगे। आपसे दूर रहने के दुख के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपसे दूर रहना इतना बड़ा दुख होगा, उसकी तुलना में ये तो बहुत छोटे दुख होंगे, उसके एक कण मात्र भी नहीं है। ये सब दुख एक साथ मिल जाएं और दूसरी तरफ आपसे दूर रहने का दुख, उनसे तुलना नहीं की जा सकती। वो दुख कुछ भी नहीं है, आपसे दूर रहने का दुख ही सबसे बड़ा है। अस जिय जानी सुजान सिरोमणि, लेई संग मोही छाई जनी। बिनती बहुत करोम का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। सीता जी कहती हैं कि आप तो ज्ञानियों के भी शिरोमणि हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी आपके बिना क्या हालत होगी। वो यहाँ उनको ताने मार रही हैं कि आपको सब पता है, फिर भी आप जानबूझकर मुझे कह रहे हैं कि अयोध्या में रुक जाओ, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले जाएं, यहाँ ना छोड़ें। आपसे मैं और ज़्यादा विनती क्या करूं, मैं बार बार रो पीट कर सिर नहीं पटकूंगी। आप तो करुणामय और सबकी मन की बात जानते हैं।
राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निदान। वो कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, हे सुख देने वाले, हे सुंदर, हे शील, प्रेम के भंडार, यदि आप इन 14 सालों के लिए मुझे यहाँ छोड़कर गए तो एक बात आप याद रखिएगा कि जब आप लौटेंगे तब आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे, इसलिए आप छोड़कर मत जाइए। मोही मग चलत ना होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबही भांति प्रिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरी हूँ। सीता जी आगे कहती कि मैं वन के मार्ग पर चलते हुए बिल्कुल भी नहीं थकूंगी, क्योंकि मैं एक एक पल आपके चरण कमलों को निहारती रहूंगी, वो ही मुझे शक्ति देते रहेंगे। हे प्रियतम, मैं हर प्रकार से आपकी वनों में सेवा करूंगी। रास्ते में जब चलते हुए आप थक जाएंगे तब मैं आपकी सेवा करूंगी और आपकी थकावट दूर करूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाई, करहूँ बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समूह प्राणपति पेखे। पेड़ की छाया में बैठकर मैं आपके पैरों को धोऊंगी, जिससे कि आपकी थकान दूर हो जाएगी। जब आप पेड़ के नीचे थक कर बैठे होंगे तो मैं पंखे से आपको हवा करूंगी, और आप पसीने से जब भीगे हुए होंगे तब मैं उस शाम शरीर को निहारूंगी। हे प्राणपति, आपको देखते देखते मैं इतनी खो जाऊंगी कि मुझे दुख करने के लिए समय ही नहीं होगा। सम्महि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी ही सब निसिदासी, बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागही तात बयारी न मोही। यहाँ समतल भूमि होगी, मतलब सपाट भूमि होगी, वहां मैं एक घास और पत्तों का एक बिस्तर तैयार करूंगी और आपकी यह दासी रात भर आपके पैर दबाएगी। बार बार आपके ये सुंदर मुख को देखकर मुझे जंगल की वो गर्म हवाएं बिल्कुल भी महसूस नहीं होंगी। को प्रभु संग मोही चितव निहारा, सिंह बदुही जिमी ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। सीता जी आगे कहती हैं कि हे स्वामी, आप कह रहे हैं कि जंगल के अंदर ऐसे राक्षस हैं जो मनुष्यों का मांस खा जाते हैं, जो करोड़ों प्रकार के छल करते हुए नर नारियों को ले जाते हैं, परंतु मैं एक बात जानती हूँ कि मेरे प्रभु आपके साथ होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी तरफ देख भी ले, क्योंकि शेर की पत्नी की ओर क्या खरगोश या सियार देख सकते हैं। आपने कहा कि मैं सुकुमारी हूँ और वन मेरे योग्य नहीं है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे प्राणनाथ, क्या वन आपके योग्य है और आपके लिए तपस्या करना उचित है, और क्या मेरे लिए यहाँ रहकर ये भोग उचित है? ऐसों बचन कठोर सुनी, जो ना हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हहीं पावर प्राण। वो आगे कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, आपने ये कठोर वचन कैसे कह दिए, और अगर इनको सुनकर मेरा हृदय फटा नहीं, मुझ पर ही धिक्कार है। अगर ये नहीं फटता आपसे दूर रहने के दुख में, तो मेरे ये नीच प्राण आपके बिना 14 साल जी लेंगे। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोगु न सकी संभारी, देखी दशा रघुपति जी जाना, हटी राखे नहीं राखरी प्राणा। सीता जी ये सब कहने के बाद बहुत व्याकुल हो गई। राम जी से अलग रहेंगी, ये सब तो अभी वचनों में ही था, और ये बात को भी वो संभाल नहीं पा रही थी। सीता जी के मन की ये दशा देखकर राम जी जान गए कि सीता पर क्या बीत रही है। वो जान गए कि अगर उन्होंने सीता जी को अयोध्या में रोक दिया तो वो मर जाएगी। कहू कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचू चलहू बन साथा, नहीं विषाद कर अवसरु राजू, बेगी करहूँ बन गवन समाजू। रघुकुल के नाथ श्री राम जो बहुत कृपालु हैं, वो सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, तुम ये चिंता छोड़ दो, मैं सब जान चुका हूँ, तुम अब मेरे साथ वन में चलो, अब कोई दुख मत कर, क्योंकि यह दुख का अवसर नहीं है, कोई और किसी प्रकार का दुख मनाने का हमारे पास समय नहीं है, तुम अब बस चलो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातुपद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। इस तरह प्रिय वचन कहकर राम जी ने सीता जी को समझाया। फिर उन्होंने अपने जननी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। कौशल्या जी कहती हैं कि हे पुत्र, जल्दी लौट कर आना और प्रजा के दुख को दूर करना, क्योंकि सारी अयोध्या तुम्हारे बिना बहुत दुखी रहेगी, और तुम अपनी इस निष्ठुर माता को भूल मत जाना।
अपने को निष्ठुर मतलब कठोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सीता जी ने कहा कि वो राम जी के बिना मर जाएंगी, पर माँ कह रही है कि मैं कितनी निष्ठुर हूँ, तुम्हारे बिना मैं जीती रहूंगी। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखूं नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन बिदु जोई। वो विधाता से पूछ रही हैं कि हे विधाता, क्या आप मेरी यह दुर्भाग्य की दशा को कभी आप पलटेंगी या नहीं, या सदा ये मेरे साथ चलता रहेगा। आगे वो कह रहे हैं कि सीता, तुम भी राम के साथ जा रही हो, क्या मैं इस मनोहर जोड़ी को कभी देख पाऊंगी। वह सुंदर और शुभ दिन हे पुत्र कब आएगा जब तुम्हारी माँ जीते जी तुम्हारा ये सुंदर मुख देखेगी। बहुरी बच कही लालू, कही रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाई लगाई ही हर्षी निरखिरी गात। फिर कौशल्या जी बहुत दुखी होकर राम जी को कई नामों से पुकारती हैं। कभी कहती हैं हे तात, हे मेरे लाल, हे मेरे वत्स, हे रघुवर, हे रघुपति। वो राम से कहती हैं कि वो समय कब आएगा जब मैं तुम्हें पुकारूंगी, बुलाऊंगी, तुम्हें निहारूंगी और हर्षित होकर तुम्हें अपने गले से लगाऊंगी। लखी सने कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी, राम प्रबोधु कीन विधि नाना, समोह सनेहु न जाई बखाना। राम जी ने देखा कि उनकी माता प्रेम में भरकर बहुत व्याकुल हो गई हैं, उनके मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे। राम जी ने बहुत प्रकार से उनको समझाया, जैसे हो सकता था उनको धीरज दिया। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय राम जी इतने प्रेम में भरकर अपनी माता को समझा रहे थे, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब जानकी सासू पग लागी, सुनी माय में परम अभागी, सेवा समय देऊ बिन दीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। तब सीता जी ने अपने सास के चरण पकड़ लिए और वो उनसे कहती हैं कि माई, मैं परम अभागी हूँ, क्योंकि यह समय आपकी सेवा करने का था, पर भाग्य के कारण मुझे वन जाना पड़ रहा है। मैं जो चाहती थी वो विधाता ने सफल नहीं किया। तजब छोबू जनि छारी छोऊ, कर्मु कठिन कछु दोसु न मोहू, सुनी सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। सीता जी आगे कहती कि आप अपना क्रोध छोड़ दीजिए, किंतु आपकी कृपा और क्षमा हम पर बनाए रखिएगा। ये कर्म का ही फल है जिससे विधाता ने पूरा किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ रहूं, पर मुझे एक को चुनना पड़ा, अयोध्या में रहना या वन जाना। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर सास और व्याकुल हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सब लोग जो अभी सुन रहे हैं वो ही मुझे बता दें कि जो कौशल्या जी की दशा थी उसको मैं किस तरह से बताऊं। 12 बार लाई उर लीनी, धरी धीरजू सिक आशीष दीनी, अचल होऊ अहिवातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। कौशल्या जी इतनी व्याकुल हो गई कि बार बार सीता जी को हृदय से लगा रही थी। फिर किसी प्रकार से उन्होंने धैर्य धारण किया। उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे जब तक कि गंगा यमुना में जल बहता रहे। सीतही सासु असीस सिक दीनी अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु अति हित 12 बार। कौशल्या जी ने अनेक प्रकार से सीता जी को आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी ने प्रेम से बार बार उनके चरण कमलों पर अपना सिर नवाया और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर राम जी के साथ चल दी।